Good morning, all of you. Welcome back to my YouTube channel. From today onwards, we will start class 9th biology, which is the first chapter is the fundamental unit of life. From your demand only, I have started class 9th biology also. Okay, first of all, we will start our first chapter, which is chapter number 5, the fundamental unit of life. First of all, we will cover class notes, and after that we will cover NCERT line by line. As you know that NCERT is very important for everyone, so we will never skip NCERT. We will do class notes and NCERT together only. Okay, so first of all we will start class notes. In today's class, we will study the fundamental unit of life. What is the fundamental unit of life? Let me explain it with example of our brick. ब्रिक जो ईंट होती है, ईंट। देखिए, हम लोग पहले सबसे पहले एक ईंट लेते हैं, एक ईंट से दो ईंट लेते हैं, दो ईंट से तीन ईंट लेते हैं। जब सारे ईंट इकट्ठे होते हैं तो एक छोटा सा रूम बनता है, फिर रूम से एक फ्लैट बनता है, फिर फ्लैट से एक बिल्डिंग बनता है, फिर बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग बनता है, दूसरा बिल्डिंग से तीसरा बिल्डिंग बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा बॉडी है। हमारा बॉडी सबसे पहले सेल लेता है। सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू जब इकट्ठा होता है तो ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, और ऑर्गन जब इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, उसको सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल तो बेसिक हो गया। सेल से ही टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गन सिस्टम से हम ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो जो सेल होता है ना, वो बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स होता है। वो ह्यूमन बींग्स हुआ, अदर एनिमल्स हुआ, लिविंग और जितने भी लिविंग बींग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, प्लांट्स हुआ, सबका जो बेसिक यूनिट है वो सेल होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ हैंड रिटन नोट्स लिखा है। सेल ए पॉइंट देखिए, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाउ? देखिए, जब सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम क्या कहता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म, हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलता है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। और फंक्शनल यूनिट, जो ऑर्गन सिस्टम जो फंक्शन परफॉर्म करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे भोजन के पाचन तंत्र को एक्टिवेट करता है और उस भोजन के पाचन को में हेल्प करता है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हवा हम लोग इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, उसको कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड फ्लो हो रहा है हम लोग के बॉडी में, उसको कहते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, द रिमूवल ऑफ वेस्ट, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबी। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट, स्टडी ऑफ सेल। जैसे देखिए, स्टडी, सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? जैसे जो हम लोग जीव विज्ञान, एनिमल्स के स्टडी को, ह्यूमन बींग्स की स्टडी को हम लोग जूलॉजी कहते हैं, और प्लांट्स की स्टडी को, प्लांट्स के पार्ट्स की स्टडी को हम लोग बॉटनी कहते हैं। वैसे ही सेल्स के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल द लिविंग फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग फॉर्म्स आपको मिलेंगे इस अर्थ पे प्रेजेंट, चाहे वो छोटे से छोटे हों, बड़े हों, कैसे भी लिविंग फॉर्म्स इस अर्थ पे जितने भी लिविंग फॉर्म्स फाउंड हैं, सारे के सारे सेल्स या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से बने हैं। अब हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे कि कौन सा सेल से बना है और कौन सा प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बना है? जैसे देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वो सेल से बना है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हुए, हम लोग एक सेल से तो बने नहीं हैं, हमारे में बिलियंस, मिलियंस, बिलियंस ऑफ सेल्स मिला है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सेल्स के प्रोडक्ट से बने। सेल का प्रोडक्ट क्या होता है? सेल का प्रोडक्ट टिश्यू होता है, टिश्यू का प्रोडक्ट ऑर्गन होता है, ऑर्गन का प्रोडक्ट ऑर्गन सिस्टम होता है, और ऑर्गन सिस्टम का प्रोडक्ट
ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल के डिस्कवरी किसने किया था, कहाँ किया था, कैसे किया था, कब किया था, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट डेड सेल एंड ऑफ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन 1665। रॉबर्ट हुक जो थे वो सबसे पहले किस सेल का डिस्कवर किया था, लिविंग सेल का नहीं, डेड सेल का डिस्कवरी किए थे। किस चीज़ में, कॉर्क स्लाइस, जो पेड़ होता है ना, पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसका थिन लेयर वो लेके आए थे और उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप पे रख के जब वो देखे तो उन्होंने क्या पाया कि एक छोटा छोटा जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है उस माइक्रोस्कोप में एक छोटे छोटे, जब उन्होंने कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको ऑब्जर्व किया तो वो जो देखें कि कॉर्क स्लाइस जो है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ठीक एकदम छोटे छोटे सेल से मिलके बना है। तो उस समय उन्होंने उसका नाम सेल दिया। 1665 में उन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी भी किया और उसको नाम भी दिया। ठीक है, नाम कैसे दिया ये देखिए, उसका नेमिंग कैसे हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स लाइक अ हनीकॉम्ब एंड देयर वेयर मेनी स्मॉल लिटिल बॉक्सेस रूम्स। ओके, देन रॉबर्ट हुक नेम्ड इट सेल। तो उन्होंने क्या लिखा कि यहाँ पे जो सेल जो है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे हैं, स्मॉल है, लिटिल बॉक्सेस है, रूम्स की तरह है, इसलिए उन्होंने उसका नाम सेल रखा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर द क्लास नोट्स, रेस्ट क्लास नोट्स एंड NCERT line by line, topic by topic. I will explain all the examples of NCERT. Okay, all the diagrams of NCERT, every line which is important for your board exams, I will explain it very nicely. Okay, thank you.